सतनाम सत साहब। मनुष्य को संसार में आकर कौन सा कर्म करना सर्वश्रेष्ठ है जिससे कि इस संसार से उसकी मुक्ति हो सके, अर्थात आवागमन के चक्र से वह मुक्त हो सके, पुनर्जन्म के चक्र से वह मुक्त हो सके। तो क्या कहा श्री कृष्ण जी ने? अध्याय 6 का 46वां श्लोक है, सकाम वाले तपस्वियों से भी, यानी जो सकाम भाव से कुछ लोग तपस्या करते हैं कि मुझे इस तरह की सिद्धि प्राप्त हो जाए या मुझे उस मेरा जो मंत्र है यह सिद्ध हो जाए, यानी कुछ भी सकाम भाव से कुछ लोग तपस्या करते रहते हैं। कुछ खड़ी तपस्या करते हैं, 40 दिन का चिल्ला खींचते हैं, कुछ कैसी मन्नतें मांगते हैं। कह रहे कि सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, यानी योगी अर्थात जो ध्यान योग साधना करता है, अर्थात जो मन को एकाग्र करके यहाँ आज्ञा चक्र में एकाग्र करके अपने मन को और जो सूरत शब्द का योग करता है, तो उससे बड़ा यानी उससे बड़ा कार्य धर्म के लिए और कुछ है ही नहीं। फिर आगे भी कहा ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, यानी जो कुछ ज्ञान योग अपनाते हैं तो उनसे भी श्रेष्ठ यह योगी है जो ध्यान योग करता है। और आगे भी कहा और कर्म योगियों से भी योगी श्रेष्ठ है, यानी ध्यान योग करना सर्वश्रेष्ठ मार्ग है धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। यदि कोई मनुष्य धर्म के अनुसार चलना चाहता है संसार में आकर, तो श्री कृष्ण जी ने गीता जी के अनुसार व अन्य सभी संतों व महापुरुषों ने अपने वक्तव्यों में कहा है कि हमें ध्यान योग करना चाहिए, तभी हम अपने ही धर्म के अनुसार, जैसे हिंदू लोग हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष को प्राप्त करेंगे, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण को प्राप्त करेंगे, और ईसाई धर्म के अनुसार अनंत जीवन को पाएंगे, और इस्लाम धर्म के अनुसार उनकी आखिरत सुधर जाएगी। तो क्या है, ध्यान योग करना है और सभी ने इसको बताया है। फिर आगे क्या कहा श्री कृष्ण जी ने, ऐसा मेरा मत है, अतः हे अर्जुन तू योगी हो जा, अर्थात तू ध्यान योग करना सीख ले। और भगवत गीता में तो जो है सारा संपूर्ण वर्तांत योग को आधार मानकर, यानी ध्यान योग को आधार मानकर ही यह भगवत गीता की रचना हुई है। अब यहीं पर संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने भी यही कहा है कि हमें ध्यान योग करना चाहिए। अनंत बार तो ही ध्यान लगावा, यानी बारंबार प्रत्येक पल तुम्हारा ध्यान लगाते हैं। मुनि जनी पे पार नहीं पावा, यानी जो मुनि लोग होते हैं, जो जैनी होते हैं, या और जो तपस्वी होते हैं, या कुछ दूसरा जो उपवास रखते हैं, उन्होंने बिना ध्यान योग के इस संसार सागर से पार नहीं पाया है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से उनका छुटकारा नहीं मिलने वाला है। और ये कैसे होता है आगे बता रहे संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी, मन वचन कर्म रविदास ध्यावा, यानी मन वचन और कर्म से उस मालिक के नाम का नाम जाप सिमरण भजन अर्थात ध्यान साधना करना। घंटा झालर मन ही बजावा, यानी जो घंटा और झालर है, यानी झालर की जो चमक है, जो एक नृत्य जिसे हम कहते हैं ध्यान योग साधना में, वह प्रकाशित हो जाती है शरीर के ही अंदर, और घंटे की तरह मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है, अर्थात शब्द धुन वहाँ आने लगती है। जो कृष्ण जी की मुरली भी है, कृष्ण जी इसी मुरली को, इसी घंटे की ध्वनि को यहाँ पर रविदास जी ने कहा, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उसी अनंतनाद को मुरली कहा था। तो यानी घंटा झालर मन ही बजावा, यानी इसी शरीर के अंदर ही घंटा और झालर यानी अनहदनाद शब्द धुन व शब्द प्रकाश, एक तरह से नूर जो है वह इसी शरीर के अंदर प्रकाशित हो जाता है। तो क्या करना है, हम सभी को ध्यान योग साधना करना है। और तथागत गौतम बुद्ध जी ने भी धम्म पद वर्णित है, जो त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ है, इसमें भी कहा है सभी धर्मों कायिक वाचिक मानसिक कर्मों या सुख दुख आदि अनुभवों का मन अग्रगामी है, यानी मन ही सबसे महत्वपूर्ण है। और मन काहे के द्वारा कंट्रोल होता है,
संयमित होता है, मन ध्यान योग के द्वारा संयमित होता है। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग व रास्ता है ही नहीं। हम ध्यान योग को संतों की भाषा में नाम जप कहते हैं, और ईसाई धर्म में इसे मन फिराव वाली प्रार्थना कहते हैं, और इस्लाम धर्म में इसी ध्यान योग को इबादत करना कहते हैं। जो कि मक्का के पवित्र जो पर्वत था उसमें मोहम्मद साहब ने एकांतवास किया था, तो उन्होंने एकांतवास में ध्यान योग अर्थात इबादत ही की थी। और ईसा मसीह जी भी जो है जंगलों में जाकर मन फिराव वाली प्रार्थना करते थे एकांतवास में, तो उन्होंने भी ध्यान योग ही किया था। श्री राम जी ने रामेश्वरम में जाकर के ध्यान योग किया था। शंकर जी ने कैलाश पर्वत पर जाकर ध्यान योग किया था। और जो है यानी श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में ध्यान योग किया था। और बुद्ध जी ने ध्यान योग किया है। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी व कबीरदास नानक व अन्य संतों ने, मीराबाई, अन्य संतों ने जो है ध्यान योग ही किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण धर्म की आस्था, अब हम लोग ध्यान को भूल गए हैं, अर्थात आडंबर व पाखंडवाद, अर्थात एक दीपक जला करके वैसी आरती करके सोचते हैं कि हमने उस मालिक के प्रति बहुत बड़ा कार्य कर दिया। तो दोस्तों हमें ध्यान योग करना है और इस ध्यान योग की पुनर्स्थापना करना ही धर्म की पुनर्स्थापना है, क्योंकि हम लोग भूल गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस शरीर को धारण करने के बाद। तो तथागत बुद्ध जी ने क्या फिर आगे कहा है, मन प्रधान है, मनोमय है। जब कोई सदोष यानी सकाम भाव से मन से बोलता है या काम करता है, तो वाहन यानी कर्मफल जो है, वाहन बैल, जैसे बैल के पीछे वाहन चलता है, घोड़ा गाड़ी चलती थी, के पैरों को जैसे रथ का पहिया अनुगमन करता है, ऐसे ही कर्मों का फल जो है व्यक्ति के पीछे चलता है। फिर आगे भी कहा है दूसरे श्लोक में धम्मपद के, सभी धर्मों का मन अग्रगामी है, मन प्रधान है, क्रम मनोमय है। यदि कोई स्वच्छ मन से बोलता या करता है तो कभी ना साथ छोड़ने वाली छाया की तरह सुख उसका अनुगमन करता है। फिर आगे भी कहा है धम्मपद का जो ये वर्णन है पेज नंबर 36 पर श्लोक 23वां देखिए क्या कहा, सतत ध्यान का अभ्यास करने वाले नित्य दृढ़ पराक्रमी वीर पुरुष परम पद का अर्थ है यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण पद है इस दुनिया में। मनुष्य शरीर धारण करने के बाद सबसे बड़ा कर्तव्य व लक्ष्य उद्देश्य परम पद प्राप्त करना है, निर्वाण मोक्ष, आखिरत को सुधारना, अनंत जीवन को पाना। तो सबसे यानी पुरुष परम पद योग क्षेम निर्वाण का लाभ करते हैं। तो जो भी व्यक्ति ध्यान योग साधना करता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, हमें ध्यान योग साधना करना, ध्यान योग साधना ही सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। और जो इसके अलावा जो करते हैं वह जो उनकी मुक्ति होनी असंभव है सभी संतों व महापुरुषों ने कहा। इसलिए दोस्तों ध्यान योग को अपनाएं और इस जो कि परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कारक है, तो हम इस परिवर्तन की घड़ी में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान करें। सतनाम सत साहिब।